आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 हल करने वाले हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पॉइंट नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, अब इस संख्या में जो अंक है ना, उन अंकों का योगफल जो है वो 9 है। और फिर इस संख्या का माने वो जो 2 अंक वाला संख्या है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह कौन सी संख्या है निकालिए। देखिए 2 अंक वाला कोई ऐसी संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 9 आता है। अब 2 अंक वाला संख्या पहले होता कहाँ से है कहाँ तक, देखिए 10 से लेके और 99 के बीच होता है 2 अंक वाला संख्या। ठीक है, तो 2 अंक वाला संख्या 10 से लेकर 99 के बीच तक होता है। तो 2 अंक वाला संख्या में एक अंक होता है इकाई का और एक अंक होता है वो दहाई का। ये आपको याद रखना है। 2 अंक वाला संख्या है तो उसमें एक अंक जो होगा वो इकाई का होगा और दूसरा अंक जो होगा वो दहाई का होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 20। ठीक है, तो 20 में ये जो 0 है वो इकाई के जगह पर है और ये जो 2 है ये दहाई के जगह पर है। ठीक है, ये 0 जो है ये इकाई के स्थान पे है और 2 जो है वो है दहाई के स्थान पर। तो 2 अंक वाला संख्या 10 से लेकर 99 के बीच होता है। ठीक है, तो 10 से लेकर 99 के बीच ही कोई ऐसी एक संख्या है जिसमें अंकों को जोड़ने पर 9 आता होगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 10 में अंक को जोड़ेंगे तो 1 होगा, उसके बाद 11 में अंक को जोड़ेंगे तो 2 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 54 है। 54 एक संख्या है 2 अंक वाला जिसमें अंकों का योगफल कितना आता है 9 आता है। तो ऐसे ही कोई संख्या है 2 अंक वाला, हम ये नहीं कहेंगे कि 54 हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें अंकों का योगफल 9 आ रहा है। तो ऐसा कोई संख्या है 2 अंक वाला जिसके अंकों का योगफल 9 आता है। ठीक है, और एक बात यहाँ लिखा हुआ है अंकों का योगफल 9 आता हो और फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, मतलब जो भी वो संख्या होगा उस संख्या का 9 गुना, फिर इसमें अंकों को पलटने पर लिखा है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है ना। संख्या जो होगा उस संख्या में 9 गुना और फिर उस संख्या के अंकों को पलटने। अब ये अंकों को पलटने पर वाली बात क्या है, तो देखिए जैसे यहाँ लिखते हैं 24 लिख रहे हैं तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है 4 है और दहाई के स्थान पर क्या है तो वो 2 है। अब इसमें अंक को हम पलटेंगे। पलटने का मतलब है जो अंक दहाई के जगह पर है उसको इकाई के जगह पर जाने देंगे और जो अंक इकाई के जगह पर है उसको दहाई के जगह पर जाने देंगे। तो ये पलटेगा तो इस तरह से हो जाएगा 42। 24 को पलटेंगे तो कितना होगा 42 होगा। ठीक है, तो देखिए 4 इकाई के जगह पर था तो अब हो गया ये दहाई के जगह पर और 2 दहाई के जगह पर था तो अब ये हो गया इकाई की जगह पर। क्लियर है, तो अंकों का पलटने का मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2 अंक वाला ऐसे ही कोई संख्या है जिसमें अंकों को जोड़ने पर 9 आता हो और फिर उस संख्या का 9 गुना करने पर उस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या होगा उसका 2 गुना के बराबर आ जाता हो। तो वो कौन सी संख्या है बताइए। आंसर हमारा 10 से लेकर 99 के बीच में कोई संख्या होगा क्योंकि 2 अंक वाला संख्या तो 10 से लेकर 99 के बीच में आता है। तो देखिए आंसर निकालने के लिए हमको मेन निकालना क्या है, तो मेन है वो दोनों अंक पता करना, इकाई का अंक और दहाई का अंक। यदि इकाई का अंक और दहाई का अंक पता हो तो संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम दे देंगे कि दहाई वाला अंक, मान लीजिए दहाई का अंक 7 है। ठीक है, और इकाई का अंक दे देंगे आपको 5। तो कहेंगे संख्या तैयार कीजिए कि संख्या क्या है, तो दहाई का अंक है 7 और इकाई का अंक है 5। तो उसके लिए करना क्या है, 7 दहाई का अंक है तो 7 गुने 10 और 5 इकाई का अंक है तो 5 गुने 1। ठीक है, 7 गुने 10 किए तो 7 दहाई के 70 और 5 गुने 1 किए तो 5 इकाई 5, दोनों को जोड़ देंगे 70 और 5 75 हो जाएगा। मतलब वो संख्या क्या बनेगा 75 बनेगा। देखिए 5 इकाई की जगह पर है कि नहीं है और 7 दहाई की जगह पर है कि नहीं है। तो मेन है इसमें वो दोनों अंक पता करना, इकाई के अंक और दहाई के अंक। ठीक है, ये दोनों अंक यदि पता हो जाएगा तो हम आसानी से संख्या निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, पहले मान लेते हैं, माना कि दहाई का अंक
दहाई का अंक मान लेते हैं x तथा इकाई का अंक हम मान लेते हैं y। ठीक है, दहाई के अंक मान लेते हैं x और इकाई के अंक मान लिए y। तो इसीलिए संख्या क्या बन जाएगा, तो संख्या बनेगा हमारा, देखिए जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुना करेंगे, तो दहाई का अंक किसको माने हैं, तो x को, तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10x। और जो इकाई का अंक है उसमें 1 से गुना करेंगे, तो इकाई का अंक y है तो y गुने 1 बराबर y। ठीक है, तो 10x और ये y, जैसे 7 था दहाई की जगह पर तो 10 से गुना किए 7 में तो हो गया 70, और 5 था इकाई की जगह पर तो 5 में गुना किए 1 से, तो 5 इकाई 5। अब फिर क्या किए हैं 70 को और ये जो 5 था उसको जोड़ दिए हैं तो संख्या प्राप्त हो गया था। वैसे ही कुछ यहाँ पर करने वाले हैं हम। दहाई की जगह पर यदि x है तो 10x होगा, और इकाई की जगह पर यदि y है तो y इकाई y होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या हमारा निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब एक और लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए इसमें अंक को हम पलटेंगे, पलटने का मतलब जो इकाई के जगह पर है उसको दहाई के जगह पर रखेंगे, और जो दहाई के जगह पर है उसको इकाई के जगह पर रखेंगे। अभी दहाई के जगह पर x था और इकाई के जगह पर y था, तो संख्या क्या बना है 10x प्लस y। अब हम दहाई के जगह पर y को कर देंगे और इकाई के जगह पर x को कर देंगे, तो संख्या भी पलट जाएगा। जो दहाई के जगह पर होगा वो 10 के साथ ही होगा। अभी हम दहाई की जगह पर x नहीं बल्कि y रख रहे हैं, तब ये हो जाएगा 10y, और इकाई की जगह पर y नहीं बल्कि x रख रहे हैं तभी हो जाएगा x, और दोनों को जोड़ देंगे तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या बन गया 10y प्लस x, और संख्या हमारा है 10x प्लस y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ जैसे जैसे प्रश्न में जो जो स्थिति बताया जा रहा है उन सभी स्थिति के बारे में हम देखेंगे। देखिए सवाल में पहली स्थिति दे रखा है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है जिसमें अंकों का योग 9 आता है। तो हम 2 अंक वाली संख्या 10x प्लस y लिखे हैं, जिसमें अंक हमारा x है और एक अंक हमारा y है। ठीक है, एक अंक हमारा x है और एक अंक हमारा y है, तो x हमारा दहाई का अंक, y हमारा इकाई का अंक, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। सवाल में लिखा है ना कि 2 अंक वाली कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों अंक को जोड़ने पर 9 आता है। तो 2 अंक वाली कोई संख्या है जिसमें अंक हमारा अंक है x और एक है y, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, क्योंकि दोनों अंकों का योगफल 9 सवाल में दे रखा है कि दोनों अंकों का योगफल कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो एक अंक हमारा x है, एक अंक हमारा y है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 9। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया पहला। दूसरा में लिखा हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना। तो बताइए इन दोनों अंकों से मिलकर संख्या क्या बन रहा है, तो संख्या बन रहा है 10x प्लस y, संख्या बन रहा है 10x प्लस y। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का इन दोनों अंकों से जो संख्या बन रहा है उस संख्या का 9 गुना, और इसके अंकों को पलटने पर लिखा है ना संख्या, देखिए लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, और फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10y प्लस x। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। संख्या के देखिए इन दोनों अंकों से संख्या बन रहा है 10x प्लस y, तो इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या में अंक जो पलटेगा और तब जो संख्या बनेगा, देखिए अंक पलटने पर जो संख्या बन रहा है वो है 10y प्लस x, तो अंक पलटने पर जो संख्या बन रहा है उसके 2 गुना के बराबर है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ 9 को हुलकाएंगे तो 10 नमा 90x, और फिर 9 में y से गुना करेंगे तो 9y बराबर 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20y प्लस 2 में x से गुना करेंगे 2x,
अब चलिए एक्स वाई वाला उस पार है तो उसको इस पार ले आते हैं। इस पार में पहले से 90 गो एक्स है और प्लस में 9 गो वाई पहले से है, वो दोनों आएगा इस पार में। 2 वाई जो है प्लस 20 वाई उस पार में प्लस में है तो इस पार में माइनस में 20 वाई, और 2 एक्स जो है प्लस में उस पार में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 एक्स, उस पार में कुछ नहीं बचेगा तो 0। क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, एक्स एक्स वाला का मुंह मिल रहा है 90 गो एक्स और 2 गो एक्स, 90 गो एक्स प्लस में 2 गो एक्स माइनस में, तो 88 गो एक्स प्लस में बचेगा, और फिर 20 गो वाई माइनस में, 9 गो वाई प्लस में, तो माइनस में 11 गो वाई बचेगा और बराबर के उस पर 0। क्लियर है। अब 11 से इहो कटेगा, 11 से इहो कटेगा तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 से 88 8 बार में कटेगा, एक्स जेना के तेना प्लस माइनस माइनस, 11 से 11 कट गया तो वाई बराबर के उस पर 0। क्लियर है। अब क्या करना है, ये 11 इस सब के साथ गुना में है तो इसको उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे होगा। किसके बट्टा के नीचे, तो उस पार में 0 है तो 0 के बट्टा के नीचे 11 आएगा, यानी इस पार में बच जाएगा 8x माइनस में y बराबर 0/11 बराबर 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। ये समीकरण पहला था x + y बराबर 9, और एक समीकरण है 8x - y बराबर 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और x y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम x को यहाँ काटें, y को काटने का प्लानिंग कर रहे हैं, y को काटने का। तो y के अंक देखिए, समीकरण पहला में जो y है उसके गुना में 1 है तो 1 से इसमें गुना करेंगे, और समीकरण दूसरा में जो y है उसके गुना में 1 है तो इससे करेंगे पहला में गुना, और तब यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 दोनों में 1 से गुना करेंगे, फर्स्ट गुने 1 और सेकेंड गुने भी 1। ठीक है, को जोड़ने पर या घटाने पर तो उसके लिए दोनों का चिन्ह देखिए कैसा है, तो इस y का चिन्ह प्लस है और इसमें का जो y है उसका चिन्ह माइनस है, यानी चिन्ह असमान है। और जब चिन्ह असमान हो तो वहाँ जोड़ने का काम करते हैं और समीकरण दूसरा का चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ लिखेंगे को जोड़ने पर। ठीक है, चलिए 1 से गुना कर लेते हैं तीनों में, तो x इकाई x + y इकाई y बराबर 9 इकाई 9, और यहाँ गुना करेंगे 8x इकाई 8x फिर माइनस y इकाई y बराबर 0 इकाई 0। चिन्ह नहीं बदलेगा, ये दोनों y घट गया। अब देखिए 8 गो x आ 1 गो x, 9 गो x बराबर के उस पार 9 गो आ 0 गो 9 गो होगा, तो x का मान 9 और ई 9 x के साथ गुना में है तब बट्टा के नीचे आएगा, काटेंगे तो एक बार में x का मान निकल गया 1, x का मान 1 निकल गया। अब यही x के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो y का मान निकलेगा। लिखेंगे अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, तो वो है x प्लस, देखिए x + y बराबर 9 है। इसमें जहाँ x होगा वहाँ x के जगह पर 1 रखेंगे, तो x है तो 1 + y बराबर 9, तो y का मान हो जाएगा 9, और ये 1 उस पार जाएगा तो माइनस में 1, यानी कि y का मान निकल गया 8। y का मान कितना हो गया 8, और x का मान कितना हो गया तो 1। चलिए हमारा दोनों अंक निकल गया है, क्योंकि x माने थे दहाई अंक और इकाई का अंक माने थे y को, तो यहाँ लिखेंगे अतः दहाई का अंक x को माने थे तो x का मान निकला है 1, तथा इकाई का अंक y को माने थे तो y का मान निकला है 8। तो इसीलिए संख्या बराबर, देखिए हम बोले थे ना जब दोनों अंक पता हो जाए तो संख्या निकालना बहुत ईजी है। अब बताइए जब दहाई के जगह पर 1 हो, इकाई के जगह पर 8 हो, तो संख्या क्या बनाइएगा, तो 1 इधर 8 इधर, यानी कि संख्या बन जाएगा 18, बन जाएगा ना। तो संख्या बराबर होगा, संख्या बराबर क्या, तो 10x + y, तो 10 गुने x का मान 1 + y का मान 8, 10 इकाई 10
प्लस में 8 यानी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो संख्या क्या निकला 18। मतलब वो 2 अंक वाली संख्या कौन है जिसमें अंकों का योगफल 9 आता है, तो वो 18 है 2 अंक वाली संख्या। देखिए दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 1 व 8 गो 9 गो हो रहा है ना, तो 18 वो संख्या है 2 अंकों वाली जिसमें अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। और इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है कि नहीं। देखिए 18 में अंक को पलटेंगे, तब पलटेंगे तो जहाँ 8 है वहाँ 1 चला जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 8 चला आएगा। यानी कि 8 पर 1 पर 8 है तो 8 पर 1 हो जाएगा अंक को पलटेंगे तो 18 में अंक को पलटेंगे तो 81 बनेगा। तो 18 हमारा संख्या है और अंकों को पलटने पर बनी संख्या 81 है। ठीक है, अब बताइए 18 जो संख्या है उसका 9 गुना क्या इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है कि नहीं। देखिए तो 18 नामा 162 और 81 दूना 162, देखिए बराबर है कि नहीं है। और अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।